Bro, I was that guy. I have been that guy, the nice guy who always seemed so desperate, जिसको बस एक स्पेसिफिक लड़की से बस बात करनी है, बस उससे बात करनी है मेरे को. Who always smiled जब भी उसका मैसेज आ गया. वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे बाद रिप्लाई करती थी, और मैं सिर्फ 3 सेकंड के अंदर अंदर ही. लाइक उस टाइम पे ना मूवीज़ आई थी, 2 मूवीज़ आई थी, ब्रदर्स और बजरंगी भाईजान. मेरे को ब्रदर्स देखने जाना था, बट जस्ट कॉज मेरे को बहुत कम पैसे मिलते थे घर से, तो मैं बस इकट्ठे करता था जैसे किसी घपला करके, कि सामान लेने गया हूँ तो घपला कर दिया 100-200 रुपये का. तो वो देख के ना मैं ब्रदर्स देखने के लिए मैंने टिकट के लिए पैसे इकट्ठे करे थे. बट उसको बजरंगी भाईजान देखनी, तो भैंचोद मैं वो देखने गया था, जबकि मेरे को देखनी वो थी सिर्फ एक लड़की के चक्कर में. बट पॉइंट समझो. एंड और क्या, लाइक उसके लिए मैंने गिफ्ट्स भी दिए हैं बर्थडे पे. मेरे को क्या मिलता था, एक चॉकलेट, बहन चो, एक चॉकलेट और एक फ्रेंडशिप बैंड. आई ऑलवेज स्टेड ऑन अ गुड साइड. आई जस्ट वांटेड टू स्टे ऑन अ गुड साइड एंड इम्प्रेस हर. एंड गेस व्हाट, उसने मेरे को सीरियसली कभी लिया नहीं. शी टुक मी फॉर ग्रांटेड. एंड आई ऑन दी अदर हैंड, यही सब कुछ है मेरी, इससे बात करनी है, इसके साथ रहना है, इसके साथ बैठना है. आई वॉज नॉट अनअट्रैक्टिव. मैं अनअट्रैक्टिव नहीं था. आई वॉज जस्ट मिसलेड एंड मिसअंडरस्टूड. मेरी सिचुएशन मैंने किसी को बताई थी, उस बंदे ने समझी नहीं एंड मेरे को बस रॉन्ग गाइड कर दिया. So today I'm gonna talk about, and I am giving you the right guidance, why you are still single and what you can do to cure it. Chapter number 1, the nice guy syndrome. You believe that being nice, being kind, being soft, and being non-threatening will attract women. You believe, you have been taught that if I keep being good to her, one day she will choose me, one day I will attract her. One day she will realize, oh, मेरे पति देव तो मेरे सामने थे, मैं तो कहीं और जा रही थी. But here's the brutal truth. This shit is never gonna happen. अगर तुम उसके ज़्यादा अच्छे हो, ज़्यादा नाइस गाय हो ना, नाइस गाय, शी विल नेवर चूज यू. आई नो कमेंट्स आने वाले लड़कियों के, अगर लड़कियां देखती है कि नो वी विल चूज नाइस गाइज एनी डे. ब्रो देखो, मैं तुम्हें पहले रिप्लाई देता हूँ. सिस्टर, you don't like nice guys, you will never choose a nice guy. You always like the attention, you always like the time that nice guys provide to you, because the man you want to attract is ambitious, is purposeful, and doesn't give a fuck about you. Here's the brutal truth. Women don't fall for nice guys and will never fall for nice guys. जितना मर्जी बोलने दो, उन्हें बोलने दो. Always listen to their actions, not their words. Women can say that they hate you but still do enough efforts just to prove that they are in love with you. Women never fall for nice guys. They fall for some strong, emotionally strong men, purposeful, ambitious men who have somewhat kindness in them. अब क्लासिक बॉलीवुड एग्जांपल ले लो तुम. एक हीरोइन है, बहुत सुंदर हीरोइन है, एंड उसका एक दोस्त है बचपन का, जिनकी शादी तय हो चुकी है बचपन से, एंड एक साइड कैरेक्टर, हराम का पिल्ला, जो जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से भी. ये लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है, एंड ये लड़का इस लड़की के लिए पागल है. एंड ये लड़की इसकी तरफ जाएगी, तो ये एंड में ये फ्रेंड जोन लड़का इसकी हेल्प करेगा इसके साथ भागने में. क्लासिक एग्जाम्पल. यू आर दैट गाय. तुम हो ये फ्रेंड जोन गाय, क्योंकि टू नाइस, टू अवेलेबल, नो बाउंड्रीज. अब तुम्हें करना क्या है इसमें? स्टार्ट सेटिंग बाउंड्रीज. बी काइंड, बी काइंड, अच्छे बनो. मैं नहीं बोल रहा भाई एकदम कुत्ते के पिल्ले बनो, नहीं. बी काइंड बट नॉट अ डोर मैट. कोई भी आ रहा है तुम्हें सुना के चले जा रहा है, कोई भी आ रहा है तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करके चले जा रहा है. यू हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट. कोई भी आ रहा है कुछ भी बोल के जा रहा है, कोई भी आ रहा है तुम्हारा यूज करके निकल रहा है, तुम्हें से बस टाइम पास करके निकल रहा है. से नो समटाइम्स. ना बोलना सीखो. हाँ में हाँ मत मिलाओ. मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता था. उसने देखा भाई इसके पास तो कोई वो ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव इज द राइट वर्ड. कि इसके पास तो कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है, जो भी है ही इज जस्ट अ टैग अलोंग. उसने फिर मेरे को कभी सीरियसली नहीं लिया. वन डे आई हैड इनफ बीइंग अ नाइस गाय एंड आई जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, एंड थोड़े बहुत बाउंड्रीज क्लैश होती है. वुमेन आर इमोशनल बींग्स, तुम्हें समझना पड़ेगा. वुमेन आर इमोशनल बींग्स. तुम्हें उन्हें हर एक टाइप के इमोशन फील कराने पड़ेंगे. कॉन्फ्लिक्ट, एंगर, सैडनेस, क्रैंकीनेस, हैप्पीनेस, सब फील कराना पड़ेगा. तब जाके वो तुम्हें याद रखेंगी. रादर देन बीइंग ऑलवेज ट्राइंग टू बी परफेक्ट, ट्राइंग टू मेक हर हैप्पी, वोंट वर्क. वुमेन डोंट वांट अ सर्वेंट. ये सब ना सर्वेंट के काम होते हैं. ओ मैम साहब खाना खा लो, मैम साहब आपने खाना खाया. ये सब सर्वेंट के काम होते हैं. चैप्टर नंबर 2 इज द मेल के स्ट्रैप. देखो, तुम दुनिया भर के स्किन केयर कर रहे हो, तुम दुनिया भर की एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसे ये थम्बलिंग, ये म्यूइंग,
ये ऑबिकुलरिस ओक्यूला है, तुम दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हो, यू आर नॉट हिटिंग द जिम, यू आर नॉट ईटिंग क्लीन, you are not taking care of your aura, no aura, your posture, your body language, your hand gestures, your emotional strength and वगैरह वगैरह. You don't walk with power, you have a very slouchy posture, but तुम लोग smacks कर रहे हो. You are maxing out your looks for other men's validation, or which I should call it the male gaze trap. You are focusing too much on male gaze. ये सब तुम्हें लड़कों ने बताया है कि तुम्हारी ऐसी आंखें होनी चाहिए, तुम्हारी अपर आईलिड पोस्चर नहीं होना चाहिए, तभी तुम लड़की अट्रैक्ट कर सकते हो. किस लड़की ने तुम्हें ये चीज़ बोली है? मुझे जेन्युइनली बताओ, किस लड़की ने तुम्हें ये चीज़ बोली है कि नहीं मुझे हंटर आइज़ ही चाहिए, मैं नॉर्मल आइज़ जो भगवान ने दी है मैं उस पर नहीं चलूँगी, मुझे हंटर आइज़ चाहिए. तुम इसका एग्जाम्पल समझो. अब एक इंस्टाग्राम पे लड़का है विद परफेक्ट हेयर, परफेक्ट फैशन, बट हैज़ जीरो सोशल स्किल्स इन रियल लाइफ. बात करता है एकदम दे 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 दे, ऐसी उसकी पिच है, वोकैबुलरी जीरो है, कुछ नहीं पता कैसे बात करता है, कहाँ क्या बोलना है कुछ नहीं पता. वही, मैंने 4 साल से मैस्टरबेट नहीं करा. दैट्स नॉट अट्रैक्टिव, दैट्स जस्ट डेकोरेशन. पिछली वीडियो में बोला है कूड़े घर पे वेलकम का बोर्ड लगा दोगे कोई बैठेगा नहीं. तुम्हें अब करना क्या है? वर्क ऑन योर वॉक. तुम्हारी वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉडल वाली वॉक नहीं बोल रहा, वर्क ऑन योर वॉक. वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शोज पावर. वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज. कुछ बोल रहे हो, हैंड गेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, सर का बिलाना, कब इधर उधर देखना है, यू हैव टू लर्न दैट. स्ट्रेंथ ट्रेन. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दो. कार्डियो भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन, दैट्स व्हाट वुमेन सबकॉन्शियसली नोटिस. आई एम नॉट सेइंग कि हाँ दे आर इनटू दैट, दे आर सबकॉन्शियसली नोटिस दैट, एंड दैट व्हाट मेक्स यू समवॉट अट्रैक्टिव. अगर तुम बहुत अच्छे दिखते हो बट तुम में घंटे के सोशल स्किल्स नहीं है, घंटा किसी से बात करनी नहीं आती, you won't be attractive anymore. Chapter number 3 is you are hiding behind perfection. ये ना 100% ऑफ द गाइज करते हैं, इंक्लूडिंग मी. बहुत करता हूँ भाई ये चीज़ में. आई नेवर शेयर लाइक आई थिंक यू नेवर शेयर रियल इमोशंस. You always focus on logical answers, statistics. You just try to appear and try to be perfect, successful and happy all the time as if you're some sort of guru, जो मैं कभी पोर्ट्रे नहीं कर रहा खुद को. बट रिमेंबर दिस, वल्नरेबिलिटी बिल्ड्स कनेक्शन. अगर मैं अपनी ऑडियंस के साथ बात कर रहा हूँ, भले वो कम्युनिटी में हो, भले वो किसी भी कोचिंग कॉल में हो, आई ट्राई टू बी वल्नरेबल, आई ट्राई टू ओपन अप, क्योंकि वल्नरेबिलिटी ऑलवेज बिल्ड्स कनेक्शन. ताकि उन ऑडियंस को लगे, मेरी ऑडियंस को लगे कि हाँ ये बंदा हमारी तरह ही है. वॉट ही इज़ डूइंग, what is working for him will also work for us, क्योंकि he is highly relatable, he is also like us. तुम इसका एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल पर इसे समझो. वुमेन आर इमोशनल बींग्स, they work on emotions, not statistics, not logical answers. If she is ranting you about something, you just have to listen and support her. भले वो बेतुकी से बेतुकी बात हो, ये चीज़ मैंने सीख ली है, भले वो बेतुकी से बेतुकी बात हो ना, just listen and support her. भले वो कैसी भी बात बोल दे, लॉजिकल आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, भाई मेरा सर दर्द हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सब मत करना. शी नोज वॉट शी हैव टू डू, शी नोज वॉट शी नीड टू डू. उसे पता है उसे क्या करना है, दे आर इंटेलिजेंट इनफ, बट जस्ट सपोर्ट हर, उसके डिलीजन को सपोर्ट करो, दैट्स इट. एग्जाम्पल समझो, तुम्हारी क्रश है एंड शी ओपन्स अप अबाउट हर ट्रॉमा, कोई भी हो सकता है, एंड यू से मर्द बन भाई, मर्द बन. इंस्टेड ऑफ लिसनिंग एंड बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, यू मिस्ड द होल मोमेंट ऑफ इंटिमेसी. क्यों? क्योंकि तुम्हें तो मैस्कुलिन बनना है ना, मैस्कुलिन बनना, तुम्हें मैस्कुलिन बनना, तुम्हें मर्द बनना है. दे नोज व्हाट दे नोज, दे नो व्हाट दे हैव टू डू, दे नो व्हाट दे नीड टू डू. लॉजिकल आंसर मत देना प्लीज. तुम क्या कर सकते हो? स्टार्ट ओपनिंग अप इवन अ लिटल, इतना सा स्टार्ट ओपनिंग अप इवन अ लिटल, कि हाँ भाई मैं भी इन इश्यूज से जो फेस कर रहा हूँ वगैरह वगैरह. इट बिल्ड्स अ कनेक्शन. तुम्हें AI नहीं बनना, तुम्हें टू परफेक्ट नहीं होना. ऑलवेज बी इम्परफेक्ट, never appear too perfect. 48 laws of power, never appear too perfect. It creates emotional bonding and depth. अगर मैं तुम्हारे सामने too perfect हो रहा हूँ ना, कि भाई नहीं भाई मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं तो हर एक चीज़ करता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ, फेक लगूंगा मैं. You have to be vulnerable, you have to be real and genuine. Don't try to be someone else. Chapter number 4 is you are too available.
You text her instantly. You are always free for her, even though you have a shit ton of things to do. तुम जिम में हो, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका टेक्स्ट आता है घूमने चले, हाँ चलो, तुम जिम छोड़ के चले गए उसके लिए. यू थिंक दैट शोज लव, यू थिंक दैट शी विल स्क्रीम ओ ये बंदा तो मेरे लिए हमेशा फ्री है. बताऊँ, वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ करेगी, करेगी जो भी है, अगर तुम दूसरे जेंडर से देख रहे हो. But it screams low value. It screams that you have no fucking ambition, no fucking purpose. तुमने इसको ही, एक लड़की को या एक लड़के को तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी बना दी है. Rather than building yourself up, तुम बस उसके साथ मौज मस्ती कर रहे हो for the time, for the short term. एक हाई वैल्यू मैन, या एक हाई वैल्यू मैन छोड़ो, एक एक्चुअल मैन मान लो, चलो एक्चुअल मैन या वॉन लाइक ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ मैन, उस बंदे के पास टाइम नहीं होगा इतना कि वो किसी से एंडलेस कॉन्वर्सेशंस करे, किसी के साथ एंडलेस टाइम के लिए वो घूमता रहे, किसी के साथ नहीं होगा उस बंदे पे टाइम. अगर उसके पास टाइम है, यू आर नॉट वर्किंग इनफ. योर एनर्जी, योर पीस, योर वेरी प्रेशियस एनर्जी शुड बी फोकस्ड इन योर वर्क 99% ऑफ द टाइम. एंड अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड या लड़की नहीं समझ रही, लीव हर. 99% टाइम तुम्हें एकदम फोकस अपने ऊपर काम करना है, अपने करियर, अपने बिजनेस पे, तुम जो भी करो तुम्हें उस पर काम करना है. एंड 1% तुम फ्री हो जाओ सारे दिन के लिए, फिर तुम बात कर सकते हो. यू डोंट हैव टू बी सोशल रिटार्ड. तुम्हें मंक मोड जाने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू बी यू हैव टू बी सोशली प्रेजेंट. कि हाँ, तुम्हें बात करनी भी आती है, बट तुम चीज़ें भी मैनेज कर रहे हो. यू हैव टू बी दैट. अब तुम इसके लिए क्या कर सकते हो? गेट बिजी, बिल्ड अ रूटीन, prioritize your purpose and let your energy be fucking focused in your task 99% of the time. Scarcity builds value. ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना पड़ेगा. अब तुम एक एक्टिविटी मैं तुम्हें देता हूँ. एक लड़की को ना एक हफ्ते तक लगातार कॉम्प्लीमेंट्स दो. हर दिन कॉम्प्लीमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स. संडे, लाइक मंडे टू संडे, तुम संडे को देखना, वो तुम्हें और कम रिप्लाई देगी. कम इन सेंस लाइक ड्राई रिप्लाई देगी उन कॉम्प्लीमेंट्स के. पहले देगी ओ थैंक यू सो मच, फिर आएगी हाँ ठीक है. क्यों? क्योंकि तुम उसे सप्लाई इतनी ज़्यादा प्रोवाइड करे जा रहे हो. अब तुम अगले हफ्ते वो चीज़ कम कर देना, कॉम्प्लीमेंट्स कम कर देना. यू विल सी शी विल कॉल यू आउट, भाई तू अब कॉम्प्लीमेंट्स नहीं करता. स्कार्सिटी बिल्ड्स वैल्यू. एंड फिर तुम उसके बाद उसे कॉम्प्लीमेंट करोगे, उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा वो चीज़. चैप्टर नंबर 5 इज यू लैक मैस्कुलिन कॉन्फिडेंस. यू ऑलवेज हेजिटेट टू स्पीक अप. यू ऑलवेज सीक परमिशन कि भाई मैं बोल लूँ, मैं बोल लूँ, क्या परमिशन है मेरे को. यू आर अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन. देख तुम्हारी गांड फटती है कि भाई मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ इस लड़की से. मैं जैसे बात करने जाता, क्या पता मैं रिजेक्ट हो जाऊँ. दिस लैक ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी, दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली किलिंग योर वाइब. वुमेन सेंस कॉन्फिडेंस बिफोर एनीथिंग एल्स. तुम कितने भी अच्छे देखते हो, बट तुम्हारी तुम गनफट्टू हो ना, अगर यू वोंट बी अट्रैक्टिव एनी मोर. इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ विद योर सेल्फ, शी वोंट ईदर. वो इफ यू आर नॉट सीरियस फॉर योर सेल्फ, शी वोंट बी ईदर. एग्जाम्पल समझो, एक कॉलेज में, भाई हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, एक कॉलेज में एक लड़की के पीछे कितने लड़के कुत्तों की तरह सर्कल बना के, झुंड बना के घूमते हैं. एंड एक लड़का आता है, बोल्ड गाय, हु अप्रोचेस हर, टॉक्स टू हर, मेक्स हर लाफ एंड जस्ट लीव. गेस हु शी विल रिमेंबर? उन कुत्तों को या वो उस इंसान को? फिक्स क्या कर सकते हैं इसका हम? स्टार्ट टेकिंग रिस्क्स. Lead the conversation, never be the part of the conversation. Lead the conversation. Face rejection. Reject तुम होगे. Take it as boxing. तुम take it as sparring, या boxing sparring. अगर तुम जा रहे हो लाइक रिंग में, तुम्हें मुक्के पड़ेंगे. मुक्के इज रिजेक्शन. दिस अनदर पंच जो तुम छोड़ने वाले हो, दिस इज अनदर एफर्ट जो तुमने उस रिजेक्शन से सीखा. तुमने एक मूव करा, फॉर एग्जाम्पल तुमने कुछ अप्रोच करा, कुछ ऐसा बोल दिया जिससे तुम रिजेक्ट हो गए, फिर तुमने कोई दूसरा मूव करा जिससे तुम नहीं हो रिजेक्ट. टेक इट एज दैट. कॉन्फिडेंस इज बिल्ट लाइक अ मसल. यू हैव टू ट्रेन इट टिल फकिंग फेलियर. भाई 100 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ, पता नहीं भाई मैं कितना रिजेक्ट होता हूँ. जहाँ भी जाता हूँ ना, घुस जाता हूँ बात करने, बस रिजेक्ट होकर बाहर आता हूँ. मेरे को पता है वैंचुद बाद में जाके ठीक होगी ये चीज़. अगर तुम अभी कॉलेज में हो ना, जितना रिजेक्ट हो सकते हो ना हो जाओ, जितना मर्जी रिजेक्ट हो जाओ भाई. तुम अंधा रिजेक्ट हो, किसी को भी अप्रोच कर दो, पता है औकात के बाहर, रिजेक्ट होकर आ जाओ. बाद में तुम्हें एक चीज़ रियलाइज होगी, हाँ भाई अच्छा करा रिजेक्ट होके. क्योंकि जो बंदे अभी रिजेक्शन फेस नहीं कर रहे ना, बाद में उनकी गांड फटेगी बहुत ज़्यादा. तो या दैट्स फॉर द वीडियो. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है, अगर तुम्हें वीडियो रिलेटेबल लगे, तुम्हें ऐसे ही कंटेंट तुम्हें और देखना है, या मेरे से पर्सनली 1-on-1 बात करनी है, डू जॉइन द डिस्कॉर्ड कम्युनिटी.
वी विल बिल्ड अ कम्युनिटी, वी विल हैव अ चिट चैट, एकदम चिल सेशंस रखेंगे हम. एंड या, सो कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स फॉर दिस वन.